इनको ऐसे खड़े करके बोले तो एक ऐसे। ओए उड़ जा भाई, थाली में ही चला गया तू। देखो ये देखो कितना बड़ा हो गया भाई, इतनी ताकत है ना इस पे, ये मजा आ रहा है भाई आग के सामने। भाई इनको खेल ही चाहिए भाई, दिन भर खेल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जोशीमठ पहुंच गया था और अभी भाई इतने लेट तक सोया मैं, लगभग 10 बजे तक सोया रहा। अभी 12 बजने वाले हैं। उठ करके नाश्ता करके, नाश्ते में सिर्फ चाय पी। अभी मार्केट जाऊंगा तब खाऊंगा। तो भाई कुछ ऐसा व्यू है, अभी यहाँ पे बादल लगने स्टार्ट हो चुका है। मतलब ठंडा है भाई, जोशीमठ ना बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। तो यहाँ से ना पहाड़ियाँ भी दिख जाती है बर्फ़ से ढकी हुई। कल परसों भी स्नोफॉल हुई थी थोड़ी ऊपर ऊपर चोटियों में, देखे आप देख सकते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी क्यों बोलते हैं, मतलब आप समझिए कि ये माथा है, ये नाक है, ये मुँह है, इस तरीके से लेटी हुई है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यह है स्लीपिंग ब्यूटी। मैं मार्केट में आ गया हूँ और सबसे पहले अभी खाना खाने से पहले केशु की बाइक यहाँ पे ठीक हो रही है। देखो भाई, लाइगर को हो गया अटैक, अटैक पड़ा रात में। तो इसकी यहाँ सर्विसिंग हो रही है, बस हो ही गया। फिर खाना खाने चलते हैं। अपनी बाइक भी रेडी है, टाइगर। लंच भी हो गया। अब मैं फ़िलहाल बाल कटा लेता हूँ, शेविंग वगैरह बाल कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अभी खाली भी है ना, संडे को तो खाली नहीं रहता है यहाँ पे। तो भाई फाइनली बालों की कटिंग हो गई है और भाई मुझे ना अजीब सा महसूस हो रहा है क्योंकि यार अपने आप को मैंने बिल्कुल इतने कम छोटे बालों में देखा नहीं है 5-6 महीनों से। और आज देख रहा हूँ तो भाई आज अलग ही लग रहा है। फ़िलहाल घर निकलते हैं, टोपी में ही दिखूंगा अब कुछ दिनों तक, जब तक बाल अच्छे से ना आ जाए। ये देखो, बाकी मार्केट ऐसा भाई। चल भाई चल घर। तो भाई अभी हमने टाइगर का पेट बड़ा पेट्रोल भरा है क्योंकि भरना ज़रूरी है। मैं गांव से कब आऊँ ना आऊँ, कम से कम हफ्ता तो चलना ही चाहिए अगर मैं गांव से इधर उधर पापा को छोड़ने लेने जाऊँ स्कूल से, तो इसलिए टंकी फुल करानी पड़ती है। अब निकलते हैं भाई घर के लिए, लगभग 2 बज चुके हैं। तो भाई विष्णुप्रयाग के आगे हम यहाँ पे एक गांव पे रुके हैं। यहाँ पे दुकानें भी है। देखो यहाँ से क्या है ना, दूसरा रास्ता है कागभूसंडी ताल के लिए। एक जो रास्ता है भ्यूंडार गांव से, एक यहाँ से ट्रैक का रास्ता पड़ता है। तो मुझे लगता है जो हमारे गांव के साइड से जो रास्ता है ट्रैक का, वो ज़्यादा आसान है। बाकी इधर थोड़ा मुझे लगा कि मुश्किल है। बाकी किसी टाइम इधर से भी आएंगे जाएंगे। तो जी फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाँव में। और गाँव में आते आते देखो धूप भी चली गई इधर से, मतलब मेन गाँव से धूप ही निकल गई। अपने गांव घर को देख करके दिल खुश हो जाता है और साथ में जब झरना दिखाई देता हो तो और भी बढ़िया लगता है। पकड़ा 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 इनको, पकड़ो पकड़। ये देख रहे कैसे भाग रहा था, कैसे भाग रहा था। हाथ आ गया तू, हाथ ये देख, अपना शकल देख। बड़े हो गए भाई, अब तो हाथ भी नहीं आ रहे भाई। इनको खेल ही चाहिए भाई, दिन भर खेल। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये। तो भाई मैंने इस वाले का नाम रखा है टॉम। टॉम क्योंकि ये है बहुत शैतान, टॉम एंड जेरी जैसा होता है ना, वैसा ही शैतान है। ये देखो कितना बड़ा हो गया भाई, इतनी ताकत है ना इस पे। ये देखो खूब परेशान कर दिया मैंने आते ही खेल करके। एक वो छुप छुप के देख रहा है मेरे को। तो भाई घर पहुंचते ही सबसे पहले गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, इधर निहारते हुए, प्रकृति को निहारते हुए। प्रकृति के बीच जो चाय पीने का सुकून है ना भाई, वो तो क्या ही बोले। देखे चारों तरफ पहाड़। हमारा गांव ना थोड़ा मेरे को अनोखा लगता है क्योंकि और गांव क्या होते हैं, मोस्टली गांव, सभी नहीं बोल रहा, ऐसे पहाड़ियों में होते हैं जैसे ये गांव है। पर लेकिन ये वाला गांव कैसा है, इधर पहाड़, सामने पहाड़, चारों तरफ पहाड़ और बीच में अपना गांव और साइड में नदी। तो मतलब एक अनोखा ही बोलेंगे यार इसको। पर ये सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है। और क्योंकि यार नदी का बहाव कभी भी तेज़ हो सकता है, बाई चांस ग्लेशियर टूट गए ऊपर से तो पुलना तो भाई सबसे डेंजर जोन में है। भ्यूंडार तब भी ठीक जोन में है क्योंकि नदी काफ़ी दूर है। तो भ्यूंडार पे घर बनाना ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। और आने वाले टाइम पे जब रोड जाएगी, सड़क जाएगी, फिर तो मोस्टली लोग वहीं रहेंगे। मैं तो वहीं रहना पसंद करूँगा क्योंकि वहाँ से और ज़्यादा प्रकृति को जो है अपने सामने पाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। रोड चले जाए फिर वहीं रहेंगे, सब घर वाले भी वहीं रहेंगे, फैमिली भी वहीं रहेगी और घर भी वहीं बनाएंगे। तो यहाँ बनाने का हम रिस्क कभी ले नहीं सकते भाई क्योंकि कभी भी नदी आ जाएगी पूरा साफ, इसलिए जो है वैसा है वैसे ही रहेगा। यार एक बच्चा नहीं दिख रहा है, 3 ही दिख रहे हैं।
क्योंकि ना एक तो बहुत बीमार भी हो गया था और पता नहीं वे फिर उसके बाद कहीं और ले गई ये बच्चों की मम्मी, तो उसके बाद दिख नहीं रही मम्मी। ये तो थाली में ही जा रखा भाई खाना खाने। ओए उड़ जा भाई, थाली में ही चला गया तू, थाली में ही चला गया तू। में यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, उतना जो बाइक गंगोत्री के अलावा उत्तरकाशी में भी उतना ठंडा नहीं था। और टिहरी के साइड हम गए थे, वहाँ भी ठंडा नहीं था, पर इस साइड बहुत ठंडा है। बद्रीनाथ धाम साइड जो ये घाटी आती है ना, इधर बहुत ज़्यादा ठंडा है। होने लग गया, अभी 5:30 भी नहीं हुए हैं। बाकी यार इतना बढ़िया हो रखा है। अभी देखिए बादल लगे हुए हैं, सूर्य देवता की जो किरणों से ना रेड रेड कलर की होगी, देखो कितना प्यारा लग रहा है। वाह, इनका पेट भर गया ना फिर शांत रहते, नहीं तो क्यों क्या कम से कम 7-8 बार खाते हैं। इनको इतनी ज़्यादा भूख लगी रहती है। और इसकी मम्मी को भी यार गड़बड़ इसी ने करी, इसकी मम्मी ने। क्यों गड़बड़ करी यार, एक दिन यही खुद उठा उठा के मुंह से उठा उठा के जगह चेंज कर दी, और उसकी तबीयत भी ख़राब थी और उसे लगा होगा ठंडा, क्योंकि हम यहाँ पे उसे अच्छे से कंबल रजाई के अंदर ऐसे रखते थे तो थोड़ा सही हो जाता। और अगले दिन ही ऐसे तबीयत ख़राब में चारों बच्चों को लेके चला गया, और शायद वहीं होगा, ख़त्म हो गया होगा, मर गया होगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो गलती इसकी है। ओए ये देखो, हाथ फोल्ड करके सो जाएं बस। यहाँ पे अभी पूरा अंधेरा हो गया, मम्मी भी जंगल गई हुई थी अभी, जो थोड़ा बहुत घास था वो लेकर के आ गए। और मम्मी बता रही वो छोटा वाला बच्चा था जिसको हम ढूंढ रहे थे तब से, वो नहीं बच पाया, बीमार हो गया था बोल के। तो अभी इनका पेट भरा हुआ है तो यहाँ पे सो रखे हैं अभी रात में कमरे में। इसके आगे देखो कैसे चमक रही है, इसके अंदर मोबाइल दिख जाएगा। तो भाई अभी ना आग जलाएंगे, क्योंकि लग रहा है भाई आजकल ठंडा, तो ये लकड़ी है थोड़ी कच्ची कच्ची है, तो ये जलने में आसानी रहेगी, फट से जल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आग जलाएंगे और मम्मी बनाएगी खाना यहाँ पे। थका हुआ, लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, तो शरीर को थकावट रहती है। 1-2 दिन रेस्ट करूँगा, फिर कहीं ना कहीं निकल जाऊँगा मैं भी फिर से एक्सप्लोर करने। पास से निकलूँगा, ज़्यादा दूर नहीं, चमोली से पहले पहले, क्योंकि अभी मेरे को अपने जो टाइगर है उसके पाँव चेंज करना है, बोले तो उनके टायर चेंज करना है। तो भाई आग ही जला लेते हैं, क्या करें, नहीं तो लग रहा है ठंडा। ये माचिस की तिल्ली है और ये माचिस है, दाल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें रिंगाल लाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे होगा, एक भी चलेगा, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये होती है रिंगाल, पतले से बांस की प्रजाति का, तो ये जल जाती है, फट से जलेगी और फिर आग भी जल जाएगी भैया। आग जलाना भैया, आग जलाना भी एक कला है भाई, मेरे को ये कला आती नहीं है। जब हम ट्रैकिंग करते हैं ना उस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है आग जलाना, गीली लकड़ियों के साथ अलग अलग जगह पे। अब इसको ना ऐसे खड़े करके रखना होता है, ऐसे लेटा नहीं सकते, ऐसे। तो भाई ना जो रिंगाल होती है उनको ऊपर से डालते हैं और उनके ऊपर लकड़ियाँ डालेंगे। देखो लकड़ियाँ तो मैंने डाल दी है, पर ये जलनी चाहिए। मैं तो नहीं जला पाया भैया आग, मम्मी दोबारा जला रही है देखो। और मम्मी के कुरकुरे भी आ गए यहाँ पे। मेरे से नहीं जल पाया, देखो ये होता है, मतलब एक्सपीरियंस कहते हैं इसको। ये देख लो एकदम जल गई आग। मैं इतने सारी चीज़ें लगातार डाल रहा था, उसके बावजूद नहीं जली, और मम्मी ने देखे एक ही बारी में जला करके चले गए। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो आज भाई कद्दू बनेगी, और कद्दू जो है ना घर पे ही मम्मी ने उगार के दी, कितनी बड़ी हो। और ये है अरहर की दाल, कटे चने की, कटे चने प्लस ये खाएंगे कद्दू। मुझे तो लगभग सारे सब्जियां पसंद है, मैं ही हूँ मैं जो बहाने नहीं बनाता, मुझे ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं। अपने फैमिली में मैं समझता हूँ सब कुछ खा लेता हूँ, सब चीज़ ज़रूरी है यार, कुछ ना कुछ
विटामिन प्रोटीन कुछ तो होगा उसमें, जिंक जो अलग सब्जियों में नहीं होता होगा। इसलिए सारी सब्जी खाओ, भले थोड़ा कम खा लो, कोई दिक्कत नहीं अगर पसंद उतनी नहीं है, पर सब चीज़ खाना ज़रूरी है। मज़ा आ रहा भाई आग के सामने। जय हो अग्नि देवता, आपके बिना तो भाई गुजारा नहीं हो सकता ठंडियों में। भाई पहाड़ों में ना यही होता है, गर्मी आती है ठंडा आता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। मोस्टली ठंडा रहता है। अब ऐसा टाइम आ गया सारे पेड़ पत्तियां सूख जाते हैं। जो सूखे पेड़ होंगे उनकी टहनियाँ जो ऑलरेडी खुद झड़ी हुई होंगी, या खराब पेड़ होंगे जो सड़ चुके होंगे, तो हम वो लकड़ियाँ जंगल से अब ले करके आते हैं। फिर अभी जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कम से कम 4 से 4.5 महीनों तक हमें लकड़ियाँ हर दिन जलानी होती है, क्योंकि बॉडी ठंडी हो जाती है, ऐसे में बीमार होने का खतरा रहता है। तो इसलिए भाई लकड़ियाँ वगैरह हम मम्मी रोज़ जा ही रही है जंगल, घास लकड़ियाँ कुछ ना कुछ लाती है, और हम भी कभी कभी जैसे टाइम हुआ तो मोटी मोटी लकड़ियाँ लाते हैं, फिर उसको यहाँ पे कुल्हाड़ी से छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो मतलब बहुत ज़रूरी है यार, पहाड़ों में तो भाई बिना आग चूल्हे के कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो चूल्हे में ये है कि खाना तो बन ही जाता है, और गर्मी भी रहती है, वो बहुत ज़रूरी है। देखो ये भी आ गए, इनको भी ठंडा लग गया महाराज। ओ महाराज, कुत्तियों को तो इतना ज़्यादा ठंडा होता है। कुत्ते तो भाई सिर्फ बर्फ़ में थोड़ा बहुत ठंडा होता है 2-4 दिन, इनको इतना ठंडा होता है। सुबह भी चूल्हे में रहता है, एक बच्चा तो चूल्हे के अंदर ही चल जाता है जब आग नहीं रहती, तो थोड़ी गर्मी बची रहती है। हाँ भाई, कि अभी इसको थोड़ी देर पहले देखा होगा दोस्तों, अभी मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ इसको खाना दिया, इसके बच्चों को खाना दिया, अभी भी खाने पे नज़र है इसकी। तो भाई अब माँ बना रही है खाना। ये बन रहा है कद्दू, कद्दू की सब्जी बना रही है मम्मी, और मैं तो सेक रहा था अभी तक आग। अब जाता हूँ बिस्तर में क्योंकि वीडियो एडिट करता हूँ। और फिलहाल दोस्तों अभी इतनी ज़्यादा वो होगी ना, इससे धुआं आ गया, मेरे आंसू निकलने लग गए हैं। फिलहाल ब्लॉग को भी एडिट कर देते ताकि मैं एडिट कर सकूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।